ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्रेम से बोलो प्यारे हो ताय निरंकार जी। प्रेम से कहना जय निरंकार जी। एक और नया वर्ष, और ये इस नए वर्ष की शुरुआत बेहद खूबसूरत भक्ति का जो ये गढ़ जिसे कहा जाता है, ये धरती, ये धरा, जहाँ अनेक संतों ने भक्ति से भरपूर जीवन जिए और ऐसे जीवन जी के मानव मात्र का मार्गदर्शन भी किया, और फिर आज भी सेवा वाले भाव, श्रद्धा वाले भाव, भक्ति वाले भाव, निरंतर इन भावों की मिसाल दी जाती है, इन भावों से प्रेरणा ली जाती है, और इन्हीं भावों से खुद को युक्त करने के लिए हर एक संत ये चाहना रखता है कि हम भी यहाँ समागम में पहुंच सकें, इधर भी आकर अपनी झोलियां भर सकें। वाकिफ हो रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन, ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये क्या दात देने आए हैं, ये इनके संत, ये इनके भक्त, ऐसा क्या है इनकी झोली में जो ये बांटने आए हैं। तो कहीं अगर किसी को लग रहा हो कि शायद जो मानव नास्तिक है, ये संत उनको आस्तिक करने आए हैं, कि जो नहीं मानता कि परमात्मा क्या है या ऐसा कुछ होता भी है, जिसे नास्तिक कहा जाता है, कि नास्तिक प्रवृत्ति के खुद को जानते हैं, मानते हैं, कहीं ये उनको आस्तिक करने आए हैं। मन में हो सकता है ऐसा सवाल, बड़ा स्वाभाविक है कि धर्म की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, कि शायद ऐसे जो लोग हैं जो खुद को नास्तिक समझते हैं, उनके दिलों में श्रद्धा का भाव जगाने के लिए, परमात्मा की तरफ उनको मोड़ने के लिए ये संत आए हैं कि सत्य सिर्फ एक, परमात्मा सिर्फ एक, इसको जाना जा सकता है, और ये अवसर है कि इसको जान लिया जाए। इस परमात्मा को देखना है, मेरे सदगुरु की कृपा को देखना है, हर कण में इसको देखना है। तो ये जो आंख इन्होंने मुझे बख्शी है, ये पहले प्राप्त कर लो, ये इससे ले लो, फिर मेरी अपनी नहीं, फिर जो सतगुरु ने कह दिया। अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सतगुरु जो कह दे हम उसको मान लें। फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, कर्ता भाव को हटा दिया गया, फिर ये बात समझ आई कि जो तुत भावे सोई भलिकार, जो आप कह दें वही सही, मेरी रजा की गुंजाइश ही ना बचे, जो आपकी रजा वही सही। तो सुकून जीवन में आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। सदगुरु किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता, ये तो खुद को दास कहते हैं, पर इनके दर पर जो झुक जाता है वो उस परम आनंद को प्राप्त करता है। अभी गीत की पंक्तियां भी सुनी कि तेरी चरना दी धूली दे जर्रे, मैल दिल दी मेरी धो गए। सारे का सारा सार सुकून प्राप्त करने का इन पंक्तियों में मिल जाता है कि इनके चरणों की धूली से मेरी मैल, मेरी मैं की मैल, मेरा अहंकार, मेरे होने की इच्छा, ये जो बार बार मैं खुद बाधा बन जाता हूं अपने सुकून की, आपकी चरणों की धूली से ये सब मिट जाता है, और जो रह जाता है वो सुकून है। हुंता एक सतगुरु मन विच वसिया, मेरी होशां तो दो मिट गए। ये जो दो से एक की यात्रा है, अब तक तो जो मैं परछाई अपने साथ लेके चलता हूं, जो हस्ती मैंने अपनी बना ली है, जो ये परछाइयों की लड़ाई में मैं जीत हार के विषय से अपना सुकून खोए चलता हूं कि मेरी परछाई किसी और की परछाई से छोटी है या बड़ी, मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, कोई जानता नहीं मैं कौन हूं। अभी तो इन्हीं परछाइयों की लड़ाइयों में जब तक मैं फंसा रहूंगा तो सुकून तो जीवन में आ नहीं सकता। और जब ये बात समझ आ गई कि मेरी परछाई, ये जो माया, ये जो भ्रम मैंने पाले हुए हैं,
यही कारण है मेरे और सुकून के बीच में बाधा का। तो फिर इनसे भागना नहीं, क्योंकि भागकर भी कहां पहुंचेंगे। कहीं पढ़ा दास ने कि कोई इंसान, उसको अपनी परछाई से ही फोबिया हो गया, एक डर बैठ गया अपनी परछाई से, तो ताउम्र भागता रहा और भागता भागता ही प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मिला नहीं ये बताने के लिए कि परछाई से बचना है तो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाओ। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी दो तलियों का ज्ञान है उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूं, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठाकर जानता हूं, तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे, तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी, तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहां भेजा जाए। तो ताउम्र जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहां जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउम्र जितनी उम्र जी है नरक में ही रहा हूं, जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं, आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे, नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी पढ़ी तो दास को वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है, कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है, नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है, जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है
वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं। वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सतगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। वो अक्सर जो बात बचपन से सुनते आए हैं, जब परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, कैसे बताए गूंगा कि क्या है भक्ति का आनंद, कैसे बताए भक्त कि क्या आनंद मुझे मिलता है इस भक्ति से। कैसे किसी को अपने दिल के भाव वो बताए कि क्या आनंद मुझे मिलता है जब सतगुरु के दर्शन होते हैं। क्या आनंद मुझे मिलता है जब इनकी एक झलक भी प्राप्त हो जाती है। अब उस नजारे को देखने के लिए तो वो भक्त वाली आंख, और वो भक्त वाली आंख भी फिर देने वाला ये सतगुरु। अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का। तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के। तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही किसी रैली से वापस आकर एक लीडर ने अपने करीबी दोस्त को बड़ी नाराजगी जाहिर की कि आज मजा नहीं आया रैली में जाकर। वो कहते क्यों? कहते आज बहुत कम हार डाले गए। कहते नहीं नहीं, 10-12 हार आपके गले में डाले, मैंने खुद देखा है। कहते 20 आदमियों को तो हार खरीद के मैंने दिए थे गले में डालने के लिए, उसमें से भी 10-12 ने ही गले में हार डाले, तो मजा नहीं आया। तो ये जो दौड़ है इस झूठी हस्ती को और बड़ा करने की, इस झूठी परछाई को और विशाल करने की, इस सपने को और गहरी नींद में जाकर देखने की, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है, जब सच और झूठ की परिभाषा, सत्य क्या है ये समझ आता है, तो जीवन सुकून की यात्रा, और जीवन में हमारी यात्रा भी सुकून से होने लगती है। इनकी कृपा से ऐसा समर्पण मेरे जीवन में आता है कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, कि मैं हूं, ये भाव भी जीवन से कब सहज में खत्म हो जाता है। अब तू ही तू, तेरी रजा ही सारी रजा है, मेरी रजा रहे ही ना, क्योंकि जब जब मेरी रजा को मैं बीच में लाया, मैंने सुकून को अपने खोया। जो आपने मुझे देकर ही भेजा है इस धरती पर, मुझे वापस लौटाया, जिसको मैं खो बैठा था, मैं उसको फिर खो बैठता हूं जब अपनी मैं के साथ अपने आप को जोड़ने लगता हूं।
इसलिए बार बार कहा जाता है कि भक्ति का फल भक्ति। ये भक्ति किसी साधन की तरह नहीं की जानी चाहिए कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है इसलिए भक्ति की जा रही है, कोई धन संपत्ति प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति की जा रही है। भक्ति का एकमात्र फल है, भक्ति खुद है। भक्ति खुद ही गंतव्य है, भक्ति कोई साधन नहीं। इसी राह पर इस परमात्मा से एकमिक हुआ जाएगा। और ये कृपा करते हैं कि एक एक संत इस परमात्मा से एकमिक होता है, अपने जीवन में ऐसे सुकून की अवस्था को प्राप्त करता है कि दुनिया में कोई उथल पुथल हो भी रही हो, आ भी रही हो, तो उसके भाव भी कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि आने दे तूफान अगर आता है तो खुदा खुद कश्ती का हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में साहिल चलता आ जाए, कि तूफान अगर दुनिया के आएंगे भी तो मेरी कश्ती का तो हाफिज ये खुदा है, ये परमात्मा मेरा सतगुरु मेरी कश्ती को चला रहा है। तो ये चाहे तो लहरों से ही साहिल को ले आए। और ये तो साथ संगत जिसकी कश्ती का खुदा ये सतगुरु हाफिज है, उसको लहरों की भी जरूरत नहीं। वो लहरों के अंदर ही जिस पल इनके हाथ में थाम दी अपनी कश्ती, वो साहिल पर पहुंच ही जाती है। फिर तूफानों का भी कोई डर नहीं रहता। ये दुनियादारी के शेर हैं जहां पर लहरों से उम्मीद की जा रही है कि साहिल आ जाएगा। यहां लहरों की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, साहिल पर लाकर ये खड़ा कर देते हैं। ऐसी अवस्था सबको बख्शते हैं जो जीवन इस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। और सदगुरु तो ऐसी कृपा करते हैं कि मेरे प्रयासों में चाहे मैं जितनी बार हार जाऊं, प्रयास करूं भी कि ना करूं, इनके दर पर सर झुका देता हूं तो बाकी ख्याल ये खुद ही रख लेते हैं। पर जहां ये जीवन की यात्रा करनी है, जहां जीवन की परिस्थितियों से गुजरना है, वहां खुद का समर्पण अगर पूर्ण रूप से कर पाएंगे तो अवश्य ये जो जीवन मिला है ये सुकून से बिता पाएंगे। अवश्य अपना नाता फिर इस शाश्वत से, अविनाशी से, इस निरंकार से जोड़कर फिर किसी उथल पुथल से ऐसा हाल नहीं हो जाएगा कि जीवन जीने लायक ही ना लगे। जीवन का सार इस परमात्मा का जो प्रेम, इस परमात्मा का एहसास, ये जो मेरी अपनी पहचान मुझे सतगुरु ने दी है, मेरा अपना स्वभाव, मैं फिर खुद प्रेम बनता चला जाऊंगा। और ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेरा सर अपनी खुशी से इनके चरणों में झुका रहे तो सुकून भी प्राप्त होगा, प्रेम भी मैं बनता चला जाऊंगा। वहीं जहां मेरा समर्पण पूर्ण रूप से इनके चरणों में हो जाता है, मेरी मैं इनके चरणों में मिटने लगती है, मेरी दिल की महल इनके चरणों की धूली से साफ होने लगती है, तो मैं भी अपने आप सुकून होता चला जाता हूं, प्रेम होता चला जाता हूं। तो अंत में दास सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करेगा कि ये जो समागम आप जी की कृपा से इतना सुंदर रूप ये जो बना है, देश विदेश से महापुरुष चलकर आए हैं, संत चलकर आए हैं, जिज्ञासु चलकर आए हैं। आप जी ऐसी अनुकंपा करना, ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना कि सारा संसार ही इस सुकून को प्राप्त कर सके। एक एक संत आपका ऐसा जीवन जिए कि जब सुकून शब्द का जिक्र हो तो उनको जानने वाला उनका नाम ले। कोई बोले कि सुकून की परिभाषा क्या है, तो आप जी के संतों का नाम गिनवाए अपने मित्रगण में, अपने सोशल सर्कल में। और साथ संगत जीवन को सुकून से जीने के लिए और खुद प्रेम और सुकून बनने के लिए हम सिर्फ अपनी मैं को झुकाते चले जाएं। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। जब चिंता दूर हो जाएगी तो जो रह जाएगा वो सुकून ही है, और वो इनके चरणों से ही मिलना है। तो अंत में
दातार से, सतगुरु से फिर यही अरदास कि सबको सुकून बख्शना, सबके जीवन में खुशहाली बख्शना और सबकी तोड़ आपके चरणों में अंत श्वासों तक निभा देना। प्रेम से कहना दया निरंकार जी।